जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका फिर से स्वागत है। और आज सबसे रीजनिंग की बेहतरीन टॉपिक में से एक बेहतरीन इस लिहाज से है क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आप छोड़ के आते हैं। इसके दो ही रीज़न होते हैं, या तो आपके इसके ट्रिक नहीं पता होते हैं, है ना, या तो फिर आपके पास टाइम का अभाव होता है। क्योंकि इसमें अगर आप जेन्युइन तरीके से काउंट करने चले तो आप काफ़ी समय बर्बाद कर दोगे, है ना। तो जब आपको ट्रिक पता हो तभी इस तरह के सवाल को टच करें। वैसे भी फिगर काउंटिंग जब भी एग्जाम में आए, है ना, आप कोशिश करना इसे लास्ट में बनाने का, ठीक है। बहुत टाइम किलर होता है ये। अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये पहले या दूसरे नंबर पे मिलेगा, चौथे या पाँचवें नंबर पे, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि स्टार्टिंग में बच्चों के पास समय खूब होता है, तो वो आपको समय बर्बाद करने का पूरा प्रबंध करके बैठे होते हैं। डिसाइड आपको करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन बनाया जाए, कौन सा क्वेश्चन को अगले टर्म के लिए रखा जाए, है ना। कहा जाता है कि अब के ज़माने में एग्जामिनेशन निकालना इज़ नॉट जस्ट ए आर्ट ऑफ सॉल्विंग बट ऑल्सो आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चन, है ना। कहने का मतलब है कि एग्जामिनेशन अब केवल क्वेश्चन आप सॉल्व करके ही नहीं निकाल सकते हो, अगर आपके अंदर वो कला भी होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है, छोड़ना है, ठीक है। छोड़ने का ये ना मतलब अब छोड़ दो। एग्जाम में क्या होता है, आप तीन तरह के सवाल आपको मिलते हैं। एक मिलते हैं आपके लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको आप चुनते चलो, है ना। जैसे 25 क्वेश्चन अगर मैथ में आ रहे हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसे विदाउट पेन कर लोगे, जैसे मैं वीडियो में बताता रहता हूँ। तो पहले आप उनको करो, फिर आपको 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा ये हम बना तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस तरह के सवालों को आप सेकेंड राउंड के लिए रखो, ठीक है। फिर थर्ड राउंड में उनको बनाओगे आपके पास टाइम है तो, जिसमें लगता है कैलकुलेटिव है या फिर आपको लगता है कि पहली बार देख रहे बट बना सकते हैं, तो उस तरह के सवालों को लास्ट में देखो, ये ना कि पहले ही देख लें, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा आप लोग। और शुरू करते हैं आज हम लोग। फिगर काउंटिंग बहुत ही बड़ा चैप्टर, एक तरह से ज़्यादा बड़ा तो नहीं बोलेंगे बट है बड़ा, क्योंकि इसमें आप अलग अलग आपको आयत गिने हैं, वर्ग गिने हैं, त्रिभुज में अलग अलग वैरायटी के त्रिभुज आते हैं, कभी मिक्सअप आते हैं, तो सब पे देखेंगे हम लोग 2 वीडियो में। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं त्रिभुज गिनना, है ना। आइए, ये त्रिभुज है, आप सबको पता है ना। कुछ बच्चों को समोसा दिख रहा होगा, अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब आपसे पूछे अभी आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे मट साहब 1 दिख रहा है। ये भी कोई पूछने वाली बात है, चलो अच्छी बात है। अब मैंने एक लाइन खींच दिया, अब बोलेंगे अब कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो तपाक से आपका जवाब आएगा मास्टर साहब एगो इधर मिल गया, एक तो इधर मिल गया, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। भाई गलत कैसे हो गया? तो भाई मेरे को बात बताओ, मैंने आपको बोला टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो आप एक चीज देखो, आप यहाँ पे एक आपका ये त्रिभुज हुआ, ठीक है, दूसरा आपका ये त्रिभुज हुआ, ठीक है, और तीसरा आपका ये एक बड़ा वाला त्रिभुज को आप कैसे भूल गए, एक ये भी तो है आपका। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज हो गए। अब आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई होगी, है ना, कि वाह ये तो बड़ा हल्का चीज़ है। तो अभी आप देखते चलो, ये तो टेलर है अभी, है ना, फिल्में तो अभी बाकी है। आ जाओ, इसे ब्लैक से कर दूं मैं, है ना। चलो, अब मैंने एक यहाँ लाइन दे दिया, एक यहाँ दे दिया, है ना। अब बताओ कितने त्रिभुज है ना। फिर आप क्या करोगे, कलम उठा के बनाना शुरू करोगे। अब काउंट करने की आप कोशिश करोगे तो देखोगे अच्छा एक यहाँ हमें दिख गया, ठीक है, एक यहाँ दिख गया आपको, ठीक है, कितने हो गए आपके? 2 हो गए। अच्छा, और एक कहाँ दिख गया आपका? यहाँ दिख गया, कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। और मन ही मना बोलोगे कि चलो भाई साहब एक ये बड़ा वाला लेते, पिछली बार गलती किए थे। टोटल कितने दिख गए? 4। और आप खुशी खुशी आंसर 4 टिक लगाओगे, और जो ऑप्शन ए में दिया भी होगा, है ना, तो वो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपने कैसे काउंट किया। तो ठीक है, आपने 1 इसको काउंट कर लिया, 2 इसको काउंट कर लिया, 3 इसको काउंट कर लिया, ठीक है, और एक आपने क्या ले लिया, तो एक बड़ा वाला ले लिया, क्या हो गया आपका? 4 हो गया। बट जरा ये भी तो देखो, अब ये भी तो देखो, अगर ये भुजा ले रहे हो तो एक ये त्रिभुज अगर बन रहा है, तो फिर अगर इसी एंगल से अगर इसको ले लोगे, इसको ले लोगे, तो एक त्रिभुज यहाँ भी बनेगा, है ना। तो एक त्रिभुज और बढ़ गया आपका, कितने हो गया? 5। उसी तरह इस भुजा से देखो, तो इस भुजा से एक आप त्रिभुज यहाँ देख रहे हो,
यही भुजा से अगर एक यहाँ पे अगर बढ़ जाया जाए तो एक त्रिभुज इधर से मिल जाएगा आपको, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो फिर आप कहोगे अच्छा ये तो टाइम टेकन लग रहा है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अगर सोचो जरा सा, जिनको पता होगा वो मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे सर इजी चीज़ पढ़ा रहे भाई। जब आप पहली बार आप भी सीखोगे तो वहाँ भी आपको टफ लगा होगा, ठीक है। देखते चलो आपको भी कुछ नया मिलेगा। अब मान लो मैं ऐसा दे दूँ आपका फिगर, ये ज्वाइंट है, ठीक है। हाँ, एक यहाँ दे दूँ, एक लाइन यहाँ खींच दूँ, एक लाइन यहाँ खींच दूँ, ठीक है। अब मेरा मन न भरे तो एक यहाँ मार दूँ। अब बोलूँ मैं टोटल त्रिभुज काउंट करो, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको ट्रिक किसका ना पता हो तो आप इसे न बनाएं। तो अब हम चलते हैं इसके ट्रिक की तरफ, इस तरह के सवालों को बनाते कैसे। देखो अब आप सीधे जैसे ही आपका त्रिभुज आया, काउंट हुआ, आप ऐसे पार्ट लिख देना, 1 2 गिनती तो आती है आपको, ठीक है, आती है आपको। अब इन सबको जोड़ दो, 1 और 2 कितने होते हैं, 3। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो, अभी धैर्य रखो, देखो अभी मैं बहुत सारा आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने 2 लाइन खींच दी, ठीक है। तो यहाँ आप नंबरिंग कर दो, इसका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। अब आप सबको काउंट कर दो, 3 2 5, 5 1 6, तो कितने त्रिभुज हो गए, टोटल 6 हो गए, ठीक है। तो मिला ना आपको ट्रिक। तो अगर आपको ट्रिक पता हो तभी आप करें, फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा। अब इसको आप पहले खुद ही मन ही मन करके देखो क्या आप निकाल पा रहे हो। ये आपके लिए बना के देखो फटाफट, देखो तो क्या आप आंसर कर पा रहे हो। तो वीडियो पॉज करो, फटाफट काउंट करके देखो कितने हुए। चलो मैं बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करना है, जोड़ देना सबको, 6 5 11 4 15 18 20 और 21, कितने हो गए आपके, 21 हो गए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा ऑपरेशन करते हैं, तो चलिए ऑपरेशन थिएटर में, है ना। अब क्या करते हैं, इसका थोड़ा ऑपरेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। अब बोलोगे सर जी क्या ऑपरेशन करें, तो आप सेम फिगर बना रहे हैं, तो आप देखते चलिए ज़रा सा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये लाइन थोड़ा सा आगे आ गया, इसको आप इग्नोर करना, इस सब लाइन को आप इग्नोर कर देना, ठीक है। चलो अब मैंने क्या किया, बीच से एक लाइन यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि बताइए, ये सब एक ही जगह पॉइंट पे मिला हुआ है ना, थोड़ा सा बन नहीं पाया फोटो, ठीक से आप ध्यान से देख लेना। अब आपको बोला जाए कितने त्रिभुज है, तो आप देखोगे कि एक वाला पोर्शन अगर यहाँ पे ये बन रहा था, ठीक है, तो एक दूसरा पोर्शन यहाँ भी तो बन रहा है ना। तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, आप सीधे देखना, आप सीधा काउंट करना, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, ठीक है। अब आप क्या करना, जैसे ही मैंने एक लाइन किया तो सेम फिगर 2 बार बन गया, तो आप सीधे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो जाएगा आपका 30। समझ गए आप, नीचे वाला काउंट कर, मान लो मैं एक लाइन और डाल देता, ठीक है। तो आप लाइन काउंट करना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन हो गए, और नीचे वाला कितना आया था 15, तो 15 × 3 कर देना, कितना हो जाएगा, 45 त्रिभुज टोटल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा और इसको ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। अब बस जितना मैं करा रहा हूं आप लिखते चलो। अब मान लो मैंने ऐसा फिगर बना दिया, ठीक है, सबका पॉइंट एक ही है ना। अब मैंने एक लाइन यहां खींच दिया, ठीक है आपका, और एक लाइन यहाँ खींच दिया, बीच का लाइन छोड़ दिया मैंने, ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया। अब बताओ आप टोटल कितने आप ट्रायंगल होंगे, काउंट करके देखो तो आप, तो आपके माइंड में सीधा आ रहा हो, चलो भाई ये तो हम काउंट कर ही लेंगे, है ना, ये तो आप काउंट कर ही लीजिएगा कि 1 2 3 4 5, सबको ऐड करोगे तो 15 अभी जस्ट आया था। बट आप यहाँ देखोगे, यहाँ एक लाइन सीधी नहीं खींची गई है कि आप सीधा डबल करोगे। आपके दिमाग में आया कि चलो डबल करते, बट कैसे करोगे, देखो तो ये यहाँ पे गैप हो गया लाइन में, तब आप फिर धैर्य रखना, ठीक है। तो अब 15 आपका आ गया, चलो ठीक है। अब आप थोड़ा सा सोचो, आप जरा सा,
आपके लिए सेम यही टाइप का तो फिगर ऐसा बन गया है ना। तो अगर ऐसा फिगर आपको दे दिया जाए तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो आप बहुत खुशी से बोलो सर जी फिर 1 2 लिख देंगे, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल मिल गए आपके, 3 मिल गए। क्या सेम चीज यहाँ भी दिख रहा है क्या आपका, तो बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो यहाँ भी कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3 बनेंगे। तो टोटल अगर आप काउंट करो तो कितने आपको ट्रायंगल मिल गए, तो 15 यहाँ मिल गए, 3 यहाँ मिल गए, 3 यहाँ मिल गए, तो कितने हो गए 21, ठीक है। तो यह हो गया आपका फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। इसके बहुत सारे अभी केसेस आएंगे, हम देखते चलेंगे। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप क्या कीजिए, पानी पी लीजिए, कॉपी को पलट के देखे हुए आप क्या क्या लिखे हैं, फिर हम लोग चलते हैं इसके तो अगले टाइप में, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके थोड़े से अगले केस में, है ना। अच्छा इसी में थोड़ा सा आप देख लो, यहाँ पे अगर मान लो आपको मैं अगर ऐसा दे देता, ठीक है, 1 2, यहाँ पे देख लेना सही है, एक ही जगह से सारे पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, रुक जाओ मैं फिर से बनाता हूँ फोटो को, है ना। अगर मैं यहाँ कर देता, ठीक है, और फिर इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ डाल देता, ठीक है, ये इसका पॉइंट को मिला देते हैं हम लोग, ठीक है। और मैं यहाँ दे देता 1 2 3 4, यहाँ दे देता आपका 1, ठीक है, 2। अब बोलता बताओ टोटल कितने ट्रायंगल होंगे, है ना। तो बनाने की कोशिश करो, तो आप फोटो देखकर फिर आप वो पजल हो गए होगे कि चलो ये क्या आ गया, टेढ़ा फिगर आ गया। बट कुछ नहीं है, आप देखने का नज़रिया बदलो। आपने क्या सीखा है बस उसी नज़र से देखो, है ना। कहते हैं ना कि आपको जो आगे बढ़ना है आप उसी नज़र से खुद को ढालने लगो, देखने लगो, तो एक दिन आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हो, ठीक है। अगर आप अभी से खुद से देखोगे आप कमज़ोर हो, फेल्योर हो, कुछ नहीं होगा, तब 10 साल के बाद पक्का 1 नंबर के फेल्योर बनोगे। अभी से देखो ऑफिसर बनना है, आपके बिहेवियर चेंज होंगे, आप ऑफिसर बन जाओगे। पढ़ने पड़ेंगे भाई मेरे, जब आपकी सोच बदलेगी तो आप ऑटोमेटिक पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया। तो एक बात बताओ, ऊपर 5 हो गया तो ऐड करेंगे, है ना। अच्छा एक बच्चे के फिर दिमाग में आ रहा हो सर जी ऐसा ऐसा अगर 12 दे तो क्या सबको जोड़ते चले जाएंगे, 12 11, तो एक करना तो आपको वही है। वरना आप शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करना चाहते हैं जोड़ में, तो आप सीधे जैसे देखो 5 है ना, तो आप क्या कर लेना 5 × 6/2 कर लेना, ठीक है। तो 6 5 30 और 2 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। अगर आपको इस तरह दे दे, मान लो ऐसा आपने ट्रायंगल बनाया, टोटल इसका 18 पार्ट कर दिए, है ना, आपको जल्दी से निकालना है, तो आप क्या करना सीधा करना 18, 1 बढ़ा देना 19, और उसका क्या कर देना आधा कर देना, 2 से 9 कट जाएगा, 19 नमा 171 होते हैं ना, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप कैलकुलेशन सीख गए। तो ऊपर कितने मिल गए हमें 15, नीचे काउंट करो 1 2 3, ठीक है। इसको तो ऐसे ही जोड़ लोगे आप, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 15 और 6 कितने हो गए आपके 21, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए 21, ठीक है। अब चलते हैं अगले टाइप में। अब एक केस आता है, आप रट्टा ही मार जाना, बहुत एग्जाम में आया हुआ है ना। सीधे आप रट्टा मार दो इसे, मीडियन वाले सवाल। ये माध्यिका आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि ये जो लाइन जो बराबर भागों में बांटा उससे क्या कहते हैं मीडियन कहते हैं। आपको इसे बराबर भागों से कुछ लेना देना नहीं है ना। सीधा आप याद कर लो मीडियन वाले में टोटल कितने होते हैं, तो 16 ट्रायंगल होते हैं। अब कैसे होंगे ये आप घर पे काउंट करना, देखना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आप याद कर लो मीडियन में 16, मैं थोड़ा बता देता हूँ कैसे था, देखो ना 1 2 3, एक ये वाला बनाएगा, ठीक है, एक ये वाला बनाएगा आपका, ठीक है, एक ये बनाएगा, तो 3 3 9 तो ऐसे ही होगा। बाकी आप काउंट करना कैसे होते हैं, ठीक है। याद कर लो, लिख लेना कि माध्यिका वाले सवाल में त्रिभुजों की संख्या 16 होती है, ठीक है। और एक और आता है आपका इसमें स्टार वाले सवाल में 10, तो आप याद कर लो। तो कुछ चीज़ रट्टा मार लोगे तो अच्छा होगा, फिगर बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कैसे होगा आप खुद काउंट कर सकते हो। तो याद कर लो आप स्टार 10 मीडियन 16, ये 2 चीज़ आप याद कर लो, फट से आप टिक लगा के भाग जाओगे, ठीक है। चलो तो आपके ये 2 चीज़ क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा और हम लोग बढ़ाते हैं। आज आपको देखना ट्रायंगल में कितने केसेज आते हैं, है ना। आप सबको करते चलना, बनाते चलो आप लोग। अब जैसे देखो, अब चलते हैं हम लोग अगले फिगर में, है ना। तो मान लो आपका फिगर अब ऐसा आ जाए, एक मैंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, और इस क्या किया मैंने एक ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि बताइए इस टोटल कितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है।
तो अभी तो बहुत इजी फिगर है, आप आसानी से कर सकते हो। कैसे? तो आप सीधा काउंट कर लोगे, 1 यहाँ दिखा, 2 इधर दिखा, 3 इधर हो गया आपका, 4 इधर हो गया और एक ये पूरा वाला हो गया। ठीक है, ये एक जो पूरा एक स्पेशल ट्रायंगल वो हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने दिख गए आपको? तो 5 दिख गए। कितने हो गए आपको? 5 हो गए। तो यहाँ तो आप इजीली कर पाओगे। लेकिन इसी में अगर थोड़े से फिगर को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए तब कैसे बनेगा, है ना? जैसे मान लो मैं फिगर को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा हूँ, ऐसा मैंने बना दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक इसके अंदर लेके और बना दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, है ना? क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हम सब कर लेते हैं, अब बात आती है टफ क्वेश्चन की। तो एक बात बताओ, आप जब रीजनिंग की क्लास कर रहे हो या रीजनिंग की क्वेश्चन पूछी जाती है तो एग्जामिनर ये जानना चाहता है, आपसे मेहनत नहीं करवाना चाहता है, वो चाहता है कि आप कितने जल्दी लॉजिक लगा लेते हो। ठीक है, कितना फास्ट आप लॉजिक लगा लेते हो। जैसे आपको यहाँ काउंट नहीं करने थे, आपको बस ये नोटिस करना था कि अगर आपने देखा कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल था भाई मेरे, बहन मेरे, ट्रायंगल एक था मेरे पास, लेकिन उसके अलावा जैसे ही आपने एक ट्रायंगल इंसर्ट किया तो एक ट्रायंगल कितने ट्रायंगल को पैदा कर दिया? 4। तो आपको माइंड में बस इन चीज़ों को रखना है कि अगर कोई भी ट्रायंगल एक दूसरे ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है, उसके अंदर डाला गया है, तो एक ट्रायंगल टोटल 4 ट्रायंगल को पैदा करेगा, है ना, या बनाएगा। ठीक है, अब आप बताओ इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल है? तो आपने देखा इस बड़े वाले अगर फिगर में देखा जाए, अगर आप इस बड़े वाले फिगर में देखो तो इसके अंदर टोटल कितने ट्रायंगल है? तो एक आपका यहाँ दिख गया, 2 यहाँ दिख गया और एक यहाँ दिख गया। कितने ट्रायंगल? 3। और आपने अभी क्या देखा कि हर एक ट्रायंगल 4 ट्रायंगल को जन्म देता है, पैदा करता है ना। तो 4 + 4 + 4 ये तो आपको ट्रायंगल हो गए एक्स्ट्रा, और एक ट्रायंगल क्या हो गया आपका? बड़ा वाला हो गया। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे इसमें? तो 13 हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, कि कैसे ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल डालने से फिगर निकलता है। जैसे मान लो इस फिगर को थोड़ा सा मैं परेशान करूँ, ठीक है, अब पूछ दूँ कि इसके अंदर बताइए ट्रायंगल कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करो और बनाने की कोशिश करो, है ना। चलो उम्मीद करते हैं आपने इस चीज़ को बनाने की कोशिश की होगी। अब आप आंसर मैच कीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल के अंदर में कितने ट्रायंगल हैं? एक ट्रायंगल के अंदर में हमने देखा तो एक ये ट्रायंगल दिखा और एक ये दिखा, 2 ट्रायंगल। और अभी आपने क्या पढ़ा कि हर एक ट्रायंगल 4 ट्रायंगल बनाता है। तो 2 ट्रायंगल कितने ट्रायंगल बनाएगा? तो 4 + 4 ट्रायंगल बनाएगा। और एक तो बेचारा पहले वाला ट्रायंगल है जिसके अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए अपने पास? 9 हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला टाइप भी अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आपको जितने भी टाइप कराए जा रहे हैं आप रिवीजन जरूर कर लेना, प्रैक्टिस जरूर करना, है ना। चलो अब चलते हैं इस ट्रायंगल के ही अगले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब आप इस फिगर को देखो और बताओ कि इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जैसे ही ये फिगर अभी आपके सामने आया होगा आपकी आंखों में नींद और तेज़ी से हो गई, क्योंकि ऐसे भी मोबाइल स्क्रीन पे देख के नींद आती है, ये चीज़ मुझे पता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप मोबाइल पे कोई वीडियो देखते हो, जैसे ही 15 मिनट हो जाता है, थोड़ी देर के लिए आप 2-3 मिनट के लिए आप आँख को रेस्ट दो, पानी पी लो, है ना। लगातार देखने से आपकी आँख पर भी असर पड़ सकता है। बट कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो थोड़ा सा देखो, इसी वजह से मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बना नहीं पाता हूँ। ठीक है, ज़्यादा देखोगे आपको फिर नींद आएगी। अब जैसे ही आपको फिगर दिखा होगा आप सीधे मन ही मन मुस्कुराए होइएगा कि मास्टर साहब ये तो पॉसिबल नहीं है, इसे आप ही कीजिए। भाई थोड़ी सी मेहनत करको तो देखो, ना होगा तो ऐसे थोड़ी कि आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी या उम्र कैद की। करके देखो, जोड़ के देखो, कुछ तो दिख ही रहा होगा आपको, 1 2 3 4 कुछ तो दिख ही रहा होगा आपको। तो एटलीस्ट उतने भी तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मैंने बताया, क्योंकि आप सबसे बड़े आलसी, हमें पता है आपको ये, क्योंकि ये आलसी होना भी इंसान का एक स्वभाव है। बशर्ते वो आपको कहाँ ले जाएगा वो आपको निर्धारित करना है ना। चलिए, तो अब आपको देखिए इस तरह के फिगर में ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको गिनती आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? काउंटिंग आनी चाहिए। अब पढ़ भी तो रहे हो काउंटिंग फिगर, है ना। आप लिखते चल जाना या मन ही मन जोड़ लेना
1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। आप बोलोगे मन ही मन, अच्छा ये वाला बात था, टोटल 16 थे, है ना। कितने हो गए आपके? 12 थे ना, 13 14 15 और 16। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा अच्छा 16 ट्रायंगल होंगे क्या? तो नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या होगा भाई मेरे? तो आप सीख लेना कि जब भी ऐसा फिगर आएगा सबसे पहले आपको क्या करने हैं, इन सारे छोटे छोटे ट्रायंगल को काउंट करने हैं। उसके बाद जितने भी ट्रायंगल आपने काउंट किया, मान लो आपने कितने काउंट किया? 16 काउंट किया, तो उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करने हैं। फिर आप खुश हो गए कि अच्छा 32 होगा। ज़्यादा खुश मत हो, देखते चलो। मैंने क्या बताया, अगर इस तरह के फिगर मिल जाए आपको तो पहले आपको क्या करना है, छोटे छोटे ट्रायंगल को काउंट करना है। उसके बाद उस ट्रायंगल को, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, उसको आपको 2 से गुना करने हैं। उसके बाद उसमें से आपको 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, 5 को घटाना है, ठीक है। तब कितने हो गए? तो 16 2 जा 32 और 5 गया तो 27, ठीक है। तो ये है इसका ट्रिक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपको हर बार 16 ही दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है फिगर अपने को ऐसा भी दे देवे, है ना, किस्मत अच्छी हो तो आपको 2 ही फिगर दे देवे, ठीक है। अब बताओ कितने हो जाएंगे इसके? तो फटाफट आप काउंट कर लेना, है ना। कितने काउंट हो जाएंगे, काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 18 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपके? 9 2 18, है ना। 9 है तो डबल कर दो, अब माइनस क्या कर दो? 5 कर दो। 18 माइनस 5 कितने हो गए? 13, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब ये बड़ा फिगर देख के आप डर के भागोगे नहीं, बल्कि सवाल को भगाओगे अपनी काबिलियत से, है ना। हालांकि इसमें तो कोई काबिलियत है ही नहीं, बस आपको काउंट करना है, डबल करना है और 5 करना है, ठीक है। तो चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में, ठीक है। चलिए, अब तक आपने देखा, अब तक आपने क्या देखा? तो अपने मोबाइल स्क्रीन को देखा, सही बात है। उसके बाद क्या देखा आपने? तो आपने ये देखा कि अब तक जितने भी ट्रायंगल बनाए जा रहे थे वो किसी न किसी ट्रायंगल के अंदर ही काम किए जा रहे थे, है ना। बट ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अपने को ऐसा दे देवे, स्क्वायर के अंदर ऐसा पार्ट बांट देवे और बोले कि बताइए भैया कितने ट्रायंगल होंगे, है ना। तो आप जरा सोच के देखो कितने हो जाएंगे फिर, है ना। अच्छा, अभी आपको अंदर ही अंदर फीलिंग आ रही होगी कि आपको गिनती आते हुए भी आप, है ना, 4 के बाद 5 गिनती गिनने में आपको टाइम लग रहा होगा, 6 टाइम लग रहा होगा, क्योंकि जब तक फिगर दिखेगा नहीं आप काउंटिंग कर नहीं पाओगे, है ना। तो कितने आ गए? तो कोई भी बच्चा बोल देगा कि सर जी क्या बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 ट्रायंगल तो बिल्कुल दिख रहा है, 4 आपका आंसर हो जाएगा क्या। और एग्जामिनर भी खुशी खुशी कहेगा क्या विद्यार्थी जी आप आंसर दिए, है ना। ठीक है, समझ गए। देखो कैसे आपने गलती की है। अरे 1 2 3 4 आप यहाँ तो कर लिए, इसको कौन गिनेगा? इसको एक बड़ा वाला ट्रायंगल को, ये भी तो बन रहा है, हाँ। फिर इसको कौन काउंट करेगा? इसको, इस बड़े वाले को, ये भी तो बन रहा है। इसको कौन काउंट करेगा? इसको, ऐसे वाले को, इसको कौन काउंट करेगा? ठीक है, समझ रहे हैं बातों को ना। तो जहां पे आप सोचना बंद कर देते हैं सवाल वहां से पैदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर इसका ट्रिक। इतना तो टाइम किल करेंगे नहीं, है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग? तो आप ध्यान से देखो, अगर स्क्वायर के अंदर, ठीक है, जितने पार्ट बांटे जाए बस आप उस पार्ट को काउंट कर लेना, मतलब जितने हिस्से में बांटा गया है। तो 1 2 3 4 कितने हिस्से में बांटा गया? 4 हिस्से में। 1 2 3 4, ये है ना। तो बस आप कुछ मत कर देना, जब भी आपसे ट्रायंगल पूछे तो आप इसका डबल कर देना। दिस विल बी योर आंसर एंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इनसाइड एनी स्क्वायर। गॉट इट? तो ये आपका क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा है। देखो अभी मैं फंसाऊंगा आपको बहुत जल्द। थोड़ा सा एक और फिगर लेते हैं हम लोग। अब बताओ कितने ट्रायंगल होंगे? वीडियो पॉज करो, बताओ, है ना, मन ही मन बताओ, आंसर तो मिल ही जाएगा आपको।
फिर आप करोगे 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो जाएंगे 6 2 जा 12, 6 दूनी 12। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसका फिर निकालेंगे, है ना। अब बताओ, तो फिर काउंट कर लेंगे हम लोग 1 2 3 4, 4 ऊपर तो 4 नीचे हो जाएंगे 8, और 8 दूनी क्या हो जाएंगे 16। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए आपके 16 हो गए। ठीक है, तो आपने इस तरह के सवाल को अच्छे से देख लिया, समझ लिया। ठीक है, अब ऐसे कोई भी सवाल आते हैं तो उम्मीद है आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, खुश हो गए। चलो आपकी खुशी को कत्ल करते हैं, है ना। कैसे, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको। दिवाकर सर के क्लास में इतनी जल्दी खुश हो जाओगे तो एग्जाम हाथ से निकल जाएगा, है ना। प्यारे भाइयों और बहनों, अब आप इसका बताओ इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, है ना। इसमें अच्छा, मैंने फिगर थोड़ा सा उटपटांग बना दे रहा हूं मैं बार बार फिगर, है ना। आप कोशिश करना इसे समझने का। ये सब ज्वाइंट किया हुआ है, ठीक है। ऐसा फिगर आपका, दो बॉक्स को मैंने ऐड कर दिया। अब आपको बताने हैं, बताइए टोटल इसमें कितने ट्रायंगल है। बहुत ही प्यारा मुस्कान आपके चेहरे पे आ रहा है जो हम देख पा रहे हैं, है ना। वो मुस्कान ये आ रहा है, आप सोच रहे हो क्या सर जी बच्चे वाले सवाल पूछ दिए। अभी तो बताएं आप, अलग अलग उस दोनों को जोड़ देना है। आप बोलोगे मास्टर साहब 1 2 3 4, 4 दूनी 8 यहाँ और 8 यहाँ, टोटल हो गया 16। और ऑप्शन ए में आपका दिया होगा a बराबर 16, है ना, b बराबर 18, c बराबर 20। ठीक है, तो आप जैसे ही देखोगे 8 और 8 16 ऑप्शन दिखेगा, आप मार के आगे भागोगे और आंसर की में आएगा, मालूम चलेगा आंसर हो गया आपका गलत, है ना। फिर क्या करोगे, तो देखो फिर तो सही है, आपने यहां तक तो बिल्कुल सही सोचा कि भाई दो स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल निकालना है तो अलग अलग देखा जाए तो 8 और 8 16 तो बिल्कुल आएंगे। फिर भी आंसर गलत क्यों हो गया। तो भाई मेरा आप जरा सा सोचो, इस बार दो स्क्वायर को एक साथ जोड़ा गया है, ठीक है, तो कुछ फिगर जोड़ देने से और बन जाते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप देखो यहाँ पे, तो दोनों को ऐड कर देने से एक ट्रायंगल आपको यहां दिख रहा होगा। दिखा क्या, इस दोनों को ऐड कर देने से एक ट्रायंगल आपको यहां दिख रहा होगा। दिखा क्या, तो आपने जो 16 निकाला था वो बिल्कुल सही था, बट आपने जल्दीबाजी में दो को मिस कर दिया, तो ये दो ट्रायंगल और ऐड हो जाएंगे, तो 16 + 2 कितने हो जाएंगे अपने 18 हो जाएंगे। देन योर आंसर विल बी 18, ऑप्शन बी। गॉट इट। वही मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि मैं एग्जाम में बैठता हूं और देखता हूं। ऐसा नहीं, मैं मैथ का टीचर तो मैं मिस्टेक नहीं करता, कभी कभी 1-2 मिस्टेक हो जाती है। ऐसा मेरा रिकॉर्ड ही रहा है कि एसएससी में, प्री में खास करके, या जो भी एग्जाम मैंने दिए है मैथ में, मैंने 100% स्कोर किए, है ना। वो एग्जामिनर अगर गलत कर रहा हो तो उसका आंसर बाद में मिल जाता है, उसका नंबर। लेकिन कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हमसे भी होते हैं, ठीक है। तो उसी सिली मिस्टेक को जो मैं कर चुका हूं, मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम में जाकर वो चीज़ करो और अपना 1 साल का अवसर गवा दो, ठीक है। ये सब सिली मिस्टेक आप एग्जाम में मत करना। इस सिली मिस्टेक से बचना कैसे है, तो जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है आप सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि वहां पे आपको ये सारी सिली मिस्टेक दूर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपने ट्रायंगल का ये सब कॉन्सेप्ट सीखा कि स्क्वायर के अंदर होगा तो क्या करेंगे। मैंने आपको बात बात में फिगर हटा दिया, मैंने उसका लॉजिक तो बताया ही नहीं आपको, है ना। मैंने उसका लॉजिक तो आपको बताया ही नहीं। ये मैं स्क्वायर ही बना रहा हूं, है ना। आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, ये मत बोलना कि सर एक बड़ा है एक छोटा है ना। देखो आप कैसे करना, 1 2 3 4 8 और 8 तो कर लिया। अब आप सीधा देखना कि कितने इसके कॉमन भुजा अटैच हो रहे हैं, ठीक है, कितने बिंदु अटैच हो रहे थे। एक यहाँ अटैच हुआ, एक यहाँ अटैच हुआ था। जितने बिंदु अटैच होंगे उस बिंदु को आप सीधा ऐड कर दें, आपको जरूरत नहीं ये सब निकालने की, ठीक है, दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो 8 और 16 2 कितने हो जाएंगे आपके 18 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक और दिखाता हूँ आपको, ये फिगर आप देख रहे हैं, इसका निकाल के देखिए कितने हो जा रहे हैं आपके। मैं चाह रहा हूँ कोई कंफ्यूजन आपके अंदर ना रहे, ठीक है। आप इसको करके देखिए कितने हो रहे हैं आपके। तो आप पहले तो वही करोगे, 8 8 दिखा आपको, ठीक है, तो 8 8 लिखते चलो आप लोग।
तो 8 यहाँ हो गए आपके, 8 यहाँ हो गए, 8 यहाँ हो गए, तो कितने हो गए 24। अब मैंने क्या बोला, कॉमन पॉइंट को ढूंढो, तो एक कॉमन पॉइंट यहाँ दिखा, एक यहाँ दिखा, एक यहाँ दिखा, जहाँ पे दोनों अटैच हो रहे हैं, ठीक है 4 हो गए, तो इसमें आप 4 और ऐड कर दो, तो 24 में 4 ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे 28। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसी में हम इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ पे, अगर मेरा मन होता तो मैं एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता कि अब आप बताओ कितने हो जाएंगे, अब आप बताओ कि कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे, एक स्क्वायर दिखा तो 8, एक स्क्वायर दिखा तो 8, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऐसे ऐसे 4 है तो 8 गुने 4 कर दो, तो 32 तो कम से कम होंगे। इसके अलावा देखते हैं कितने कॉमन पॉइंट है, तो एक कॉमन पॉइंट, दो कॉमन पॉइंट, 3 4 5 6 7, नहीं कॉमन पॉइंट देखना है ना, तो 1 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, यहाँ भी 2 अटैच हो रहा है तो यहाँ हो गए, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गए, तो कितने हो गए 37। लेकिन आप एक बात बताओ, ये कॉमन पॉइंट इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है। तो इसका एक बार रोल और हो जाएगा, तो एक और ऐड कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे 38, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ना, इस पॉइंट से लॉजिक देखो, इस पॉइंट से एक तो यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, और इसी पॉइंट से एक ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ हो रहा है, गॉट इट। तो टोटल कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे। उम्मीद है आपको इन सब बातों की समझ अब हो रही होगी। अब ये फिगर काउंटिंग का भूत था वो आपसे अब दूर होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम लोग इसके देखते हैं और क्या टाइप हो सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, तो ट्रायंगल से रिलेटेड जैसा कि हम देख रहे हैं सारा कवर हो चुका है, बाकी क्वेश्चन आते रहेंगे, आप बनाते चलेंगे, है ना। थोड़ा सा हम लोग स्क्वायर का देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग रेक्टेंगल देख रहेंगे, आयत कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए, मान लीजिए आपको तो ये बात तो अच्छे से पता है कि वर्ग किसे कहते हैं, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। भले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इधर उधर हो जाए, बट आप समझना वर्ग है। तो बोलेंगे कितने वर्ग दिख रहे हैं, तो सारे बच्चे बोलेंगे एक दिख रहे हैं, है ना। क्या कितने दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, यही होता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी। जैसे ही मैंने बोला ध्यान से देखो, तो आपने फिर देखना शुरू कर दिया, भाई एक है तो है ना। चलो ठीक है, अब बताओ मैंने क्या कर दिया, अब बोल दिया अब कितने वर्ग दिख रहे हैं। तो आप सीधा देखोगे कि एक यहाँ बन गया, 2 यहाँ, 3 यहाँ और 4 यहाँ, तो आप बोलोगे 4, है ना। फिर वही बच्चे वाली गलती करोगे, भाई मेरे 4 तो यहाँ बन गए, एक इससे क्यों भूल जाते, एक बड़ा वाला ये भी तो एक वर्ग ही था। तो टोटल कितने हो गए 5 हो गए, ठीक है। तो हो गया वर्ग आपका बन गया। चलो ये आयत कुछ बीच में दिख रहा होगा, बट मान लो ये सारा वर्ग है, ठीक है। खुद से ड्रॉ करने पे थोड़ी सी हो जाती है। तो अब बताओ इसमें टोटल कितने वर्ग है ना। तो अब आप तो काउंट करने चलोगे तो फिर आपका टाइम किल होगा, इससे बढ़िया आप एग्जाम में छोड़ दो। लेकिन आज के बाद आप छोड़ोगे नहीं, हमें पूरी उम्मीद है। अब आप कैसे करना वर्ग निकालोगे, तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। कितने आप काउंट कर लो इधर से, तो 1 2 3 4, इधर कितने हैं आपके 4 है, ठीक है। इधर कितने 1 2 3 4, कितने इधर भी 4 है, मतलब 4/4 का वर्ग है। 4/4 का मतलब होता है कि ऐसे वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। कौन रो, रोने वाला नहीं कि आपको बिस्किट टाइम तो रोने लगे, ROW रो, ये रो होते हैं, ठीक है। आप ये रो मत समझ लेना, है ना। और ऐसे वाले को बोलते हैं कॉलम। तो जितने रो हो उतने कॉलम। मैं ये भी बताऊंगा जब रो और कॉलम एक साथ ना हो तब क्या करेंगे, लेकिन 4 रो और 4 कॉलम हो तब वर्ग कैसे निकालते हैं। तो आप कुछ मत करना, आप क्या करना भाई मेरे और बहन मेरे, 4 का स्क्वायर लिख देना, 3 का स्क्वायर लिख देना, 2 का स्क्वायर लिख देना और 1 का स्क्वायर, सबको ऐड कर देना, ठीक है। तो 4 का कितना हो जाएगा 16, है ना। 3 का कितना हो जाएगा आपका 9, 2 का हो जाएगा आपका 4, 1 का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, सबको ऐड कर दो। तो 16 9 कितने हो जाएंगे 25, 4 29 है 1 30।
तो टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे आपके, तो 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी तरह मान लो आपका वर्ग मिल जाए आपका कितना, 6/6 का, तो आप क्या करना, बस वही कर देना, 6 का स्क्वायर ऐड करना, 5 का स्क्वायर ऐड करना। अब ना आप एग्जाम में कैसे टाइम किल करते हो, सर ने बता दिया कि 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, आप ये सब आप लिखने चल जाते हो। क्यों करना, जब अपने को पता है कि भाई स्क्वायर एक कम करके ऐड करने हैं, तो डायरेक्ट आप ये लिखना 36, 25, 16, 9, 4, 1, बस ये लिखते चल जाना आप। ठीक है, तो कुछ चीज़ फास्ट करना वो आपकी कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अब मान लो ऐसा दे दे आपको 1 2 3 1 2। अब देखो तो रो कितने हैं आपके, तो रो आपके है 3, कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3 4 है। अब इसको कैसे करेंगे भाई मेरे, 3/3, 4/4, 5/5 था, तो बहुत इजी था कि भाई सबका स्क्वायर करके कम करते ऐड करते चलो। अब क्या करेंगे फिर, कुछ नहीं करेंगे। बड़ा नंबर कौन है, 4 गुने 3 कितने हो गए, 12। क्या हो गए, क्या बिल्कुल नहीं हुए, धैर्य तो रखो आप लोग, कितनी जल्दी उत्सुक हो जाते हो। एक कम कर दो तो 3, इसका एक कम कर दो 2, कितने हो गए, 6। फिर हो गए, नहीं भाई मेरे थोड़ी सी और धैर्य रखो, इसको एक कम करो, फिर 2 में से 1 गया 1, कितने हो गए, 2। अब थोड़ा सा और धैर्य रख लो, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा 0, तो आंसर कितना है, 0। हाँ अब हो गए। ठीक है, अब हो गए। तो अब क्या था, दिख ही चुका होगा, आप सबको ऐड कर दो, तो 12 6 18 और 2 20, तो टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे, 20। मतलब आपने ये देखा कि अगर वर्ग अपने को, वर्ग कॉलम और रो बराबर न दिखे, तब क्या करने अपने को, सबसे बड़ा नंबर और गुने छोटा नंबर को लिखने हैं, मतलब रो इंटू कॉलम जैसे भी आप लिखो, और एक कम करके मल्टीप्लाई करते चलने हैं, और तब तक करने हैं कि जब तक हमें लास्ट में 0 ना मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का समझ में आया होगा। स्क्वायर से रिलेटेड और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इसका अगला वीडियो भी बहुत जल्द मिलेगा आपको। और आप लोग जितने भी हैं आसपास में स्टूडेंट तैयारी करने वाले SSC GD के, उनसे चर्चा कीजिए कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास भी बहुत जल्द खुलने वाला है, वहाँ भी एक स्पेशल बैच चला जाएगा। ठीक है, मेरा एक ही मकसद है, मैंने इस लॉकडाउन में भी अगर आपके लिए ऑनलाइन बैच चलाया, तो मेरा एक ही मकसद है कि हमारे बच्चे की पढ़ाई रुके ना कहीं मैथ प्रैक्टिस की चीज़ होती है, आप 10 दिनों में 1 महीना में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसी वजह से मैंने आपको ऑनलाइन क्लास चालू किया, ताकि आप घर बैठे ना रहो, कुछ ना कुछ काम करते रहो। यू शुड बी इन एक्टिव मोड, गॉट इट। तो आपके लिए कुछ होमवर्क है जो आप बनाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए हो गया होमवर्क नंबर 1। ठीक है, ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 2। ठीक है, ये तो सर आज मैंने ग्रुप में स्टेटस में भी डाला है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना नीचे। ये हो गया आपके लिए होमवर्क नंबर 3। ये बहुत सुंदर सवाल है, ये होमवर्क नंबर 4। ये जो बना लिया वो बहादुर, ये जो बना लिया वो क्या हो गया, बहादुर 4। ठीक है, और ये तो अभी मैंने बताया था आपको, तो ये कितने हो गया, 5। आप काउंट कर लेना। एक चीज़ मैंने बता दे रहा हूँ आपको कि हमेशा याद रखना कि जब भी एक वर्ग में अगर एक प्लस आ जाता है, तो वो 5 वर्ग को पैदा करता है। गॉट इट। तो अब देख लेना, क्वेश्चन नंबर हो गया 5। ये तो बउआ वाला अभी मैंने रटवाया था आपको, फिर भी ये हो गया 6। ठीक है, ये फिर अच्छा है, ये हो गया आपका 7। कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो ये भी बहादुर वाली बात है। टोटल 7 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने बहादुर का टैग लगाया है। ठीक है, तो वो तो पहले ही करने आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट। ये वीडियो पब्लिकली है ना। तो उम्मीद करते हैं आप सब इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, है ना। ये बोलना मैं भूल जाता हूँ बार बार, बट ये सब काम खुद कर लिया करो, है ना। ये ऑनलाइन आभार प्रकट करने का तरीका होता है ना। ठीक है, फिर तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।